निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 4-5 पद। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उन्हें दंडवत मत करना और ना उनकी उपासना करना। अगर तू ऐसा करता है तो मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं? परमेश्वर हमसे जलन हालेलुया। मूर्ति पूजा करने को यहोवा ने क्यों मना किया? इसका कारण है क्यों मना किया है मूर्ति पूजा करने के लिए। भजन संहिता 115 अध्याय का 4 पद से 8 पद तक हम पढ़ेंगे क्यों मना किया है मूर्ति पूजा करने के लिए। उन लोगों की मूर्ति है, उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी ही की तो है, सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है, लेकिन मनुष्यों के हाथों की बनाई। क्या आप शांति पूर्वक इस वचन को सुन रहे हैं? हालेलुया। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, लेकिन मनुष्य की बनाई। आगे उनके मुंह तो रहता है, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, परंतु वो बोल नहीं सकती। उनकी आंखें तो रहती हैं, उनकी आंखें रहती हैं परंतु वे देख नहीं परंतु सकती, वो देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं परंतु सकती, वो सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है, उनकी नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, परंतु वो सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं, उनके हाथ रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर परंतु वो छू सकती, नहीं सकती, टच नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, परंतु वो चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी और अपने हलक से एक भी शब्द नहीं निकालती। इसलिए मना किया है कि तुम मूर्ति पूजा आगे। जैसी वे हैं जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी ऐसे ही हो जाएंगे, स्टैचू बन जाएंगे एक दिन। इसलिए मना किया है कि तू किसी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा मत कर। बताइए मूर्ति पूजा करने से मना किया? मनुष्य ने खुद उसे बनाया है और उपासना उसकी की जाती है जिसने हमें बनाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ति पूजा करने के लिए मना। There is only one God, केवल एक ही परमेश्वर है who created heaven and the earth, जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा। क्या आपको वचन अच्छा लग रहा? तो ये बोल चाल हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 3 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे क्यों मना किया है मूर्ति पूजा के लिए। हाँ हाँ क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं, देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है, मूरत तो वन में से कोई लकड़ी काटी हुई एक लकड़ी है जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते, लोग उसे सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते, और हथौड़ों से कील ठोक ठोक कर उसे दृढ़ करते कि वे हिल ना सके, कि वो हिल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान वो है। ककड़ी के खेत में खड़े हुए काय के समान है। क्या आपने ककड़ी के खेत में पुतले को देखा है? ऐसे करके खड़े होते हैं और जब बहुत तेज की आंधी आती है तो एक टांग ऊपर और ऐसे भी हो जाती है। देखा ऐसे नहीं? हालेलुया। एक आंधी आ गई तो तुम्हें पता चलेगा कि वो अब टांग ऊपर है उनके एक हाथ नीचे है। यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 19 और 20 पद क्या कहता है? मूरत मूरत
कारीगर ढालता है, कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने से गढ़ता, सोनार उसे सोने से गढ़ता, मरता मरता, और उसके लिए चांदी की सांकलें ढालकर बनाता। और उसके लिए चांदी की सांकलें ढालकर बनाता। हाँ? जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वे ऐसा वृक्ष चुन लेता है हाँ ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो ना घुने, जो ना घुने, अच्छी लकड़ी देखता है। तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर हाँ मूर्त खुदवाता मूर्त खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर कराता है और ऐसा स्थिर कराता है कि वे हिल ना सके। वो हिल ना सके। यशाया 45 का 16। मूर्तियों के गढ़ने वाले मूर्तियों के गढ़ने वाले सबके सब लज्जित सबके सब लज्जित और चकित होंगे, और चकित होंगे। वे सबके सब व्याकुल होंगे। वो सबके सब व्याकुल होंगे। हालेलुया। वो व्याकुल होंगे मेरे ईसा। और कैसे व्याकुल होंगे देखिए, बताऊं आपको।